नमस्कार आप सभी का। आज हम फिर से सीखेंगे कि बेंजामिन ग्राहम का जो वैल्यूएशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज़ करना है। इसमें जो ये नंबर्स हैं ये कहाँ से देखने हैं और ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे होती है। मैंने जो ये एक्सेल का फॉर्मूला बनाया है ये मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये शेयरेबल कॉपी है ही नहीं और मुझे भी नहीं पता कि ये शेयर कैसे होता है। तो आप इसको खुद से बना सकते हैं। जिनको एक्सेल नहीं बनाना आता वो खुद से पेन या पेपर के साथ भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नंबर्स है नहीं। तो बेंजामिन ग्राहम ने किसी भी शेयर का जो ट्रू वैल्यू होता है, जो उस समय उस शेयर का सही प्राइस होना चाहिए, उसके लिए उसकी जो अर्निंग होती है एक शेयर के पीछे उसको लेके, और जो उसकी अर्निंग में जो ग्रोथ रेट होता है पिछले 12 महीने का जो ग्रोथ रेट होता है उसको लेके एक कैलकुलेशन दिया था जो बॉन्ड यील्ड रेट पे भी डिपेंड करता है कि जो उस समय जो बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों को मिला के ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में जो ये एवरेज यील्ड ऑफ ट्रिपल ए बॉन्ड और करेंट यील्ड ऑफ ट्रिपल ए बॉन्ड है ये आपको उस कंट्री का डालना है जिस कंट्री का स्टॉक आप देख रहे हो। तो ये लास्ट 10 साल का एवरेज नंबर डालना है जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ गूगल से निकाल के डाला है। एवरेज यील्ड ऑफ ट्रिपल ए बॉन्ड और करेंट यील्ड ऑफ ट्रिपल ए बॉन्ड इंडिया में अगर लास्ट 10 ईयर का एवरेज देखेंगे तो ये 6.5 और 7.75 है। तो इन दोनों नंबर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों नंबर ऐसे ही रहेंगे। तो बाकी चीज़ें कैसे आएंगी सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए थोड़ा टाइम निकाल के। ज़रूरी है आपको अपने फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है उसको रिस्क रिवॉर्ड सोच के ही करना चाहिए। ये जितने भी नॉलेज होती है इसको पहले आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद भी फैसला आपको रिस्क को अपने सोच के ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये आपको ईपीएस नंबर और ग्रोथ के साथ आपको बताएगा कि अभी उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू अभी कितनी हो सकती है और वो कितना अभी चल रहा है करंट। तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। अब ये जो नंबर है ये 760 ये हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो हर क्वार्टर हर तिमाही में चेंज होगा, ईपीएस भी हर तिमाही के बाद चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों नंबर चेंज होते रहते हैं और ये वैल्यू भी चेंज होते रहती है, इसीलिए शेयर ऊपर नीचे करता रहता है। अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नीचे गिर गई तो शेयर भी धड़ाम से नीचे आ जाएगा, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई तो शेयर भी बढ़ने लगेगा। इसी तरीके से होता है शेयर मार्केट में। तो मान लीजिए कोई स्टॉक हमने लिया जिसका नाम है ए और उसका ईपीएस अभी 62.5 है। यहाँ पे हमको कौन कौन से नंबर चाहिए? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इसके लिए आपको screener.in पे आना है। ये वो जो शेयर है जो ए हमने लिया है उसका screener.in पे परफॉर्मेंस है, screener.in पे। जब पिछली बार हमने किया था तो इसी शेयर का प्राइस 1900 चल रहा था, वहाँ से गिर के वो 1400 आ गया क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम थी। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू 700 आ रही है तो यहाँ से और भी गिर सकता है। तो यहाँ पे इस कंपनी का मान लीजिए उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए जो हम ए कंपनी ले रहे हैं उसका जो ईपीएस देखना है वो कहाँ से देखना है आपको? screener.in से। screener.in पे आओ, screener.in पे उस शेयर का नाम लिखो और उस शेयर का जब आप देखोगे यहाँ पे ईपीएस इन रुपीस तो आपको दिखेगा 62.5 टीटीएम, मतलब पिछले 12 महीने का जो ईपीएस है वो 62.5 है। ठीक है, अब इस 62.5 के साथ हम इस नंबर को ले लिए, पहला नंबर। दूसरा जो नंबर है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ वो है आपका 3% का, मतलब पिछले 12 महीने में। टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है? अभी जो तिमाही चल रही है उससे पिछली 3 तिमाही को और जोड़ लीजिए आप। तिमाही मतलब 3 महीने, तो ये हो गए टोटल 1 साल। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, इन 1 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना रहा है? 3%। और उसका एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाई है? 62.56। अब किसी भी कंपनी का यही दोनों नंबर चाहिए आपको। ये दोनों नंबर जब आप एक्सेल में डालोगे 62.5 और यहाँ पे ग्रोथ रेट में 3%, तो आपको बाकी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है ये क्या है? F10। F10 क्या है? ये वाला F कॉलम का 10 नंबर मतलब ईपीएस। तो यहाँ फॉर्मूला में क्या है? पहला ईपीएस। दूसरा क्या लिखा है हमने? 8.5 जो ऑलरेडी फॉर्मूला में है। ये 8.5 क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसमें कोई ग्रोथ ना हो उसको मार्केट जनरली कितना पी रेशियो देता है, इसी को बोलते हैं पी नो ग्रोथ। उसको मार्केट देता है जनरली 8.5 का पी, 8.5 का। तो वो नंबर है 8.5 प्लस F13। F13 क्या है? 2G। 2G का मतलब 2 टाइम्स ग्रोथ। ये जो ग्रोथ रेट है यही G है।
तो इसका 2 गुना कितना हुआ 6, तो वही है F13 मल्टीप्लाइड बाई J14। J14 क्या है, ये J कॉलम का ये 14। अब ये कहाँ से आया, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये J14 कुछ नहीं है बल्कि इनकी इन दोनों का रेशियो है, एवरेज यील्ड ऑफ ट्रिपल ए बॉन्ड डिवाइडेड बाय करेंट यील्ड ऑफ ट्रिपल ए बॉन्ड। 6.5 डिवाइडेड बाय 7.75 होता है आपका 0.839। वही नंबर मैंने इस फॉर्मूला में डाल दिया है। तो जब ये आपका, अब यही फॉर्मूला है जो एक्सेल में यहाँ बनाया गया है। अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। F10 आपका EPS है जो आपको देखना है screener.in से। 8.5 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फिक्स रहता है। F13 2 टाइम्स ग्रोथ रेट है और J14 क्या है, इन दोनों का रेशियो है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नंबर आया 760, ये अगली तिमाही का जब रिजल्ट आएगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। क्यों, वो आपके काम का है, उससे आपका शेयर मार्केट का जर्नी आसान बनेगा, जो आप अपने बच्चों को भी सिखा पाओगे। अब आप शेयर मार्केट का वो समझिए, मतलब उसका जो मेन पॉइंट होता है, जो समझिए कि वो उसी से काम करता है शेयर मार्केट, वो आप समझ गए ना तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। इस बात को समझने में 3-5 साल लग जाता है। थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर इस शेयर का अगले जो तिमाही का रिजल्ट आएगा उसमें इसने 62 रुपये से अपनी जो EPS था उसको बढ़ा लिया। मान लीजिए कंपनी ने तिमाही में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो पिछले 12 महीने का जब आप जोड़ो तो ये 62 की जगह मान लीजिए हो गया आपका 75। EPS सीधा हो गया 75, तो आपका सीधा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया 912, मतलब बढ़ गया। जो अभी 700 है वो 900 हो गया। तो जो इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या ख्याल आएगा कि अब तो ये बहुत बढ़ने वाला है, तो भागेंगे लेने के लिए, और वैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ता है। अगर ग्रोथ रेट 3% जो है वो अचानक से बढ़ के 15% से बढ़ जाए, मतलब जो अगली तिमाही का रिजल्ट है वो इतना शानदार आ जाए कि पिछले 12 महीने का एवरेज 15% हो जाए, तो शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा 2421। अभी कितना चल रहा है 1466। तो अब भागेंगे लोग, इसको बढ़ाओ, खरीदी होगी, शेयर भागेगा। तो अब आप बिल्कुल शांति से समझना कि 2 ही चीज़ें काम करती हैं शेयर मार्केट। पहला कि ऐसी कंपनी जिसका EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा हो और उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो। ये जितनी कंपनियां पिछले 3-5 साल में भागी हैं, जोमेटो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फलाना ढिमका, सब में जाके देख लेना आप, EPS ग्रोथ बढ़ता हुआ था, बढ़ने लगा तब वो भागी। BSE का स्टॉक क्यों भागा, सेंसेक्स में ऑप्शंस चालू हो गए। सेंसेक्स के ऑप्शंस चालू होने के कारण BSE को फ़ायदा हो गया, क्योंकि ऑप्शन जब ट्रेडिंग हुई तो उसको कमीशंस मिल रहे हैं, चार्जेस मिल रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ गए। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में आप किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके पीछे एक कंपनी है, वो कंपनी अगर ज़्यादा कमाएगी तो आपको फ़ायदा होगा। अगर कंपनी की कमाई कम होते जाएगी तो लोग उस स्टॉक को क्यों खरीदेंगे, किसी और को खरीदेंगे। तो ये जो फॉर्मूला दिया है बेंजामिन ग्राहम ने, वो इसी सोच के साथ दिया है कि आपका जो उस समय जो आपका एवरेज यील्ड और करेंट यील्ड में जो डिफरेंस चल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। इसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस है भी नहीं इस फॉर्मूला में, इन दोनों का। मेन जो बात है वो है EPS और ग्रोथ रेट का, कि आपका ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए किसी भी कंपनी का। अब मान लो कई कंपनी ऐसी होगी, आप जाके देखना, जिसका ग्रोथ रेट 100% होगा, उसका EPS भले ही 4 रुपये हो अभी, तो उसका अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस 700 है, जबकि अभी प्राइस 200-300 चल रहा है। ऐसे भी स्टॉक है मार्केट में, और ऐसे भी स्टॉक हैं जहाँ पे TTM प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 3% का है। कितना, 3% का है, और उनका जो EPS है, जो एक शेयर के पीछे वो कमाते हैं, वो लगभग 200 रुपये है। तो उस शेयर का प्राइस 2432 होना चाहिए, वो अभी भी ज़्यादा है 3300। तो इसीलिए शेयर की पिटाई होती है और शेयर भागता है। इसी चीज़ को इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं P एक्सपेंशन, P कॉन्ट्रैक्शन। P का एक्सपेंड होना, बढ़ना, और P का कॉन्ट्रैक्ट होना। शेयर का जो प्राइस है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, P मल्टीप्लाइड बाई EPS। P और EPS को जब आप गुणा करोगे तो उससे बनता है शेयर का प्राइस। अब अगर P बढ़े तो भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, EPS बढ़े तो भी बढ़ेगा। तो जब EPS बढ़ता है और साथ में ग्रोथ बढ़ती है ना, तो P रेशियो ज़्यादा मिलने लगता है शेयर को, इसीलिए शेयर भागता है। तो ये बात याद रखना आप। तो ऐसी ही कंपनी ढूंढना जहाँ EPS बढ़ रहा हो, ग्रोथ रेट बढ़ रहा हो और मेंटेन हो। हर क्वार्टर में आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि वो बढ़ रही है कि नहीं, कहीं घट तो नहीं रही है, तब जाके जर्नी आसान बनेगी। तो ये था पूरा एक्सेल, आप बना सकते हो, नहीं तो पेन पेपर में लिख लो, कितनी बड़ी बात है। EPS का नंबर मान लो किसी का 10 है, तो मैं 10 लिख लूँगा, यहाँ इसको जोड़ लूँगा। ग्रोथ रेट 4 है मान लो, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16.5, 16.5 से 4 को गुणा करोगे, 16 चौक 64 प्लस 2 66,
66 को इस नंबर से कैलकुलेटर में गुणा कर लो 0.83 से, आ जाएगा उसका रेट। कोई एक्सेल नहीं चाहिए, हाथ से 2 मिनट में हो जाएगा। बनिया आदमी से पूछो जो 10 साल दुकान में बैठा है, ऐसे कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।